दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। रूह शिनास इंसान मिल जाए तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बात कुछ यूं है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। उसे सब्र सिखा रही है जिंदगी, जिसे हर चीज जिद करके लेने की आदत थी। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात दिया करो क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ाता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। इंसान जिंदगी में हारता तभी है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। बर्दाश्त अक्लमंद आदमी का वो सब्र है जिसका मुजाहिरा वो जाहिल आदमी की बात सुनते वक्त करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ की है। लोगों को जितनी मर्जी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अक्सर रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। मुस्कुराएं कि जिंदगी अभी बाकी है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। जॉन एलिया लिखते हैं, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियां यहीं रहेंगी किरदार बदल जाएगा। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। जिंदगी के हसीन लम्हात वापिस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खात्मे के बाद शुरू होता है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। जब वक्त पर दो लफ्ज भी कहे ना जा सके तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। इंसान ना ही अपनी उम्र से बड़ा होता है ना ही होते कद दौलत नस्ल या जिन से। इंसान अपनी सोच अमल और सही फैसला की अहलियत से बड़ा होता है। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोच कर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है, और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर होता है। कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। पता है मोहब्बत क्या है? सख्त सर्दी में जाग कर गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वुजू करके नमाज अदा करना।
जिंदगी एक बड़ी सीढ़ी की तरह है। तमाम स्टेप्स को एक बार में चढ़ने का सोचना बेवकूफ़ी है। हमेशा सिर्फ उस स्टेप पर तवज्जो दें जिस पर आप अभी मौजूद हैं। कामयाबी और खुशी इसी में है। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अल्लाह वहां से दरवाजे खोलता है जहां से गुमान भी नहीं होता। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। ऐ हमारे रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और जबान पर खैर जिक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। इंसान का दिल मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को पसंद करता है। वक्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयां घुमाने से। तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। यकीन रखकर तो देखें। थक गए हो, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना उम्मीद हो गए हो, याद रखो अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रोंद डालता है। काम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। लोगों पर तीन एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो वसीले खुद ब खुद बना देता है। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना चाहे। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा। आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी जरूरत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जमाना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाजा है कि इस कदर हो ताकि आपकी जरूरियात पूरी हो, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें जरूरियात लाजमी पूरी हो। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। गौर करें, दुनिया के अंदर दीन नहीं बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। कोई हाथ से तो छीन सकता है मगर नसीब से नहीं। बेशक सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। मुझे भरोसा है अपने रब पर, इसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन होगा। अगर पूरी कायनात में तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़े जो सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का हकदार है, तो तुम्हें ऐसे शख्स की तलाश कहीं और नहीं बल्कि अपने आप में करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारी
सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत के हकदार तुम खुद हो। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे, तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आपके सामने उन कम ज़रफ़ लोगों को जाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि इन्हें जिंदगी में कभी बेलौस मोहब्बतें नसीब हों। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। बात कुछ यूं है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। जब कोई आपको बिला वजह नजरअंदाज करे तो समझ लो कि वो आपसे अपनी जिंदगी से निकल जाने की खामोशी से गुजारिश कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त रब के सिवा कोई नहीं समझ सकता दिल की कैफियत। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। जिंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहा करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, इस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। जिस घाव से लहू ना निकले, समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। सबसे गहरे लफ्ज जिसको हर इंसान नहीं समझ पाता वो लफ्ज हैं कुछ नहीं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हर कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ पोशीदा होता है। यकीन, मान, दोस्ती कभी ना तोड़ें, इनके टूटने से आवाज नहीं आती मगर तकलीफ बहुत महसूस होती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। हक मत जाना, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला जानता है। ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह इन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मुझे अहले जन्नत में ज्यादा तादाद गरीबों की नजर आई। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। सबर का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। आप समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं।
मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त भी है और चेहरे की रौनक भी। अपनी तकलीफ़ इसको बताओ जो हल कर सके, हर किसी को बताओगे तो अपना मकाम खो दोगे। कुछ शामें ज़िंदगी की ऐसी भी होती हैं जहाँ रफ्ता रफ्ता सूरज नहीं, हम डूब जाते हैं। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। नेक लोग अपने अंजाम से खौफज़दा नहीं होते। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। रिश्तों की मुखलसी को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं बनाया गया, मगर परवाह वाहिद एक ऐसा जज्बा है जो नज़र भी आता है, महसूस भी होता है और ये भी बता देता है कि दूसरे फरीक को हमारा कितना ख्याल है। कुछ आदतें ज़िंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं मगर ज़िंदगी हम में नहीं रहती। मतलब जब तक, कदर तब तक। आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, भूल जाता है कि ज़मीन से ही नज़र आता है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोज़ों की लिखी जाए। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इनको ही होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो।